आज हमारे साथ यूपी का एक ऐसा सितारा मौजूद है जो फ्लावर नहीं फायर है। इनके अंदर टैलेंट की भरमार है, इनके अंदर हर तरह की सरकार है। ये द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के टॉप 7 कंटेस्टेंट में से एक हैं। इनका नाम है अभय कुमार शर्मा। इनकी फिल्म को देखने से पहले आइए आपको इनका ट्रेलर दिखा देते हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, अब देखा और मुलायम सिंह के लड़का खड़ा हवन। अब देखा हमें तो यदि साइकिल पर सोचा था कि देवा के बाद बूढ़ा तो हूँ वहीं पर देहा। काहे देव हो? इतना बढ़िया गैस मिलता, शौचालय मिलल बा, चूल्हा मिलल बा, सब कुछ मिलल बा, खाता में 500 रुपया मिलता, उन्हें दे है। अपन भगवानों नहीं पूछत है इनके। 5 लाख लोगों की आवाज निकालनी है मोदी कहते हुए। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका अभय जी। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपकी इस जर्नी के बारे में अगर जानना चाहूँ कि अभय शर्मा किससे बने? मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के गोरडीहा गांव में हुआ और उसके बाद जो हमारे आसपास का वातावरण था, चूँकि हम बाई बर्थ ब्लाइंड हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था। एक अंधरा शब्द यूज़ किया जाता है, अंधा, इस तरह से तमाम वर्ड्स जो है कि लोग हमको बोलते थे। हमारे पेरेंट्स को भी यही कह के लोग तंज करते थे। मेरी माता जी का बड़ा विशेष जोर था कि हम शिक्षित हों, पढ़े लिखें, कुछ कामयाब हों। तो उन्होंने हमारे एक दूर के चाचा लगते हैं, वो प्रयाग में रहते थे, उनसे कहा कि आप इनके लिए स्कूल ढूंढिए। उन्होंने उस ज़माने में बनारस में जाके श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय पता लगाया और 20 रुपए का एक पोस्ट किया हमारे घर। तो पहुंचा पत्र, तो हमारी मम्मी बड़ी खुश हुई और पापा को उन्होंने कहा कि आप इन्हें स्कूल में लेके जाइए। लोग काफ़ी तकलीफ़ होती थी हमें जब इस तरह की बातें बोलते थे। अभय शर्मा आज अभय शर्मा है, हर कोई उनको जानता है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। स्कूल की लाइफ कैसी रही? क्या कुछ मुश्किलें आई और क्या कुछ कमी रह गई जो अभय शर्मा बहुत मिस करते हैं? अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो स्कूल में तो मैं गया, पहले 15 अगस्त के दिन लगभग मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ स्कूल से। तो उसी दिन तो मुझे चाटा लगा। नहीं, मुझे लगता है उस दिन तो बड़ा अच्छा दिन रहा कि आज़ादी के साथ साथ आपने सबको स्ट्रेस से भी वो कर दिया, आज़ाद कर दिया, सबको हंसाने का जिम्मा उसी दिन उठाया था आपने। पहली बार मैंने माइक भी पकड़ा उसी दिन। दरअसल माइक का ये था कि मैं रो रहा था कि मुझे पापा मम्मी के पास जाना है। तो 15 अगस्त का प्रोग्राम था, तो हमारे प्रबंधक ने ये कहा कि अच्छा कुछ गाता है ये बच्चा, लो माइक में ज़रा गाओ कुछ। तो पहले दिन मुझे माइक मिला और उसी दिन मुझे पहली बार स्कूल से मार भी मैंने खाई। तो मैं बार बार स्कूल के गेट की तरफ जा रहा था कि मुझे घर जाना है, घर जाना है। हमारे वार्डन ने 1 बार समझाया प्यार से, 2 बार समझाया, अब तीसरी बार उन्होंने 4-5 चांटे लगा के हमें ऊपर ले जाके सुला दिया और फिर उसके बाद नींद आ गई। तब तक घर वाले जा चुके थे घर पे। तो मतलब गए हम, तो कुछ समय तो लोगों को लगा कि ये कहीं अनाथालय में घर वाले छोड़ आए हैं। फिर जब गए, बीच बीच में जाते रहे, तो कुछ लोगों को लगा कि जी मांगने खाने जाता है, तो कहीं ना कहीं आ जाते हैं बीच में। फिर जब धीरे धीरे हम आगे बढ़े, अब वीडियोज जाने लगे, तमाम चीज़ें होने लगी, तब लोगों को लगा कि अरे ये तो कुछ पढ़ते लिखते भी हैं, समझ भी है इनके पास। तो स्कूल में या चीज़ों में मैंने जो मुझे लगता है कि हमारे मिसिंग क्या चीज़ थी। देखिए, हमारे पास सिर्फ आंखें नहीं हैं, हमारे पास हाथ है, जुबान है, कान है ना। तो हम बाकी सब चीज़ें चाहते हैं। आप ब्लाइंड स्कूल में जाएंगे तो आपको कोई ब्लाइंड ऐसे ऐसे गर्दन करता हुआ मिल जाएगा, कोई आपको ऐसे ऐसे कहीं अलग देखेंगे झूमता हुआ मिलेगा, तो कोई आपको इस तरह से ऐसे हाथ करते हुए, कोई ऐसे दांत पे उंगली कर रहे हैं, कोई ऐसे आंखों में हाथ डाले बैठे हुए हैं। तो ये ट्रस्ट की एनजीओज के स्कूलों में ऐसा होता है या गवर्नमेंट स्कूलों में भी।
इंटरेस्ट का ये रहता है कि अगर इनको हम बता दिए तो फिर लोग तरस नहीं खाएंगे, और तरस नहीं खाएंगे तो डोनेशन नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि हमारे पर्सनालिटी को इस तरह से डेवलप किया जा सकता है कि बस इतना रहे कि हमारे पास आंखें नहीं हैं, और आपके सामने जैसे एक मैं हूँ, हमसे बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग हैं, तमाम कोने में छुपे हुए हैं, लेकिन उनके सामने कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको इस तरह से ग्रूमिंग नहीं है। तो इस वजह से ये चीज़ मुझे मिसिंग लगी। आज के टाइम में क्या है, देश में इतनी विधानसभाएं हैं, इतने विधान परिषद हैं, संसद के 2 सदन हैं, किसी हाउस में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इस वर्ग की पीड़ा को वहाँ पे रखे। हम सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, हमारे ऊपर 5-7 मिनट का कोई डिबेट नहीं मिलती हमारी कि हमारे सदन में इस वर्ग पर कोई चर्चा हुई। तो इस तरह की उपेक्षा, इस तरह की चीज़ें हम लोग सामना कर रहे हैं। हम इस देश को, इस दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। मेरा मानना है कि हमें सिर्फ मानव नहीं, मानव संसाधन के रूप में विकसित किया जाए तो हम अपने लिए भी, इस राष्ट्र के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। माहौल बड़ा वैसा हैवी सा हो गया, आप थोड़ा कुछ लाइट बनाते हैं। अच्छा, गांव से जुड़े हैं आप जी। गांव में भी बड़ी चटपटी बातें होती हैं। हाँ, हाँ। आपकी उससे जुड़ी क्या कुछ यादें हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने कि गांव में मुझे सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है उनमें है कि हमारे जो बुजुर्ग दादा दादी रहते हैं, उनकी जो जुगलबंदी, उनके आपस में झड़प नोक झोंक, जैसे कि इस समय गांव में चल रहा है, तो लोग एकदम तमाम तरह से बातचीत करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग लोग हैं तो वो अपना इस तरह से, अब देखा और मुलायम सिंह के लड़का खड़ा हवन, अब देखा हमें तो यदि साइकिल पर सोचा था कि देवा के बाद बूढ़ा तो हूँ वहीं पर देहा। काहे देव हो? इतना बढ़िया गैस मिलता, शौचालय मिलल बा, चूल्हा मिलल बा, सब कुछ मिलल बा, खाता में 500 रुपया मिलता, उन्हें दे है। अपन भगवानों नहीं पूछत हैं इनके। तो इस तरह से जो है उनकी नोक झोंक होती है। अच्छा, अब मैं आपसे वो दादी वाले अंदाज में कुछ बातचीत करना चाहूँगी, आपसे कुछ अपने दिल की बातें शेयर करना चाहती हूँ। हम बतावा बच्ची। दादी, हमको ना एक बड़ा अच्छा लड़का मिला है, हम उसको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, यह करे स्कूली, यही से कहली है इनके के बाहरे मत पढ़ावा। हाँ, तो कैसन लड़का है बच्ची? सुंदर है देखा ताके में? हाँ हाँ, लंबा चौड़ा बढ़िया। अच्छा, कुछ कामो धंधा है उनके? नहीं, काम धंधा तो अभी नहीं। तब ज्यादा हो, जब पढ़ल कौने काम का जब काम धंधा नहीं बा बिटिया, तो के जरूरत पड़ी साड़ी कपड़ा सिंदूर है, लिपस्टिक है, तमाम और जौन कुल होला, तब कैसे तब जायदा कौनो देखी है तो हर पापा हम बताई। अरे लेकिन दादी, लड़का बहुत अच्छा है। अरे भाग, लड़का बहुत अच्छा है, एक नाम कटवाई बाब हम कहते। मतलब दादी से कहना जुर्म हो गया? हाँ, तो दादा से कह लीजिए। अच्छा चलिए, दादाजी से भी बात कर ही लेते हैं। और दादाजी, क्या हाल चाल? अरे ठीक बा बिटिया, आजकल जानते हो एक तो भगवानो हमार फाइल भुला गल हन, कजन कहाँ सुतल हन, झोरा में नमकीन धैले रहली है, पता नहीं सुरतियों रहल में कवन झोरवा ले गल ओकर नाश हो। ये कुल लड़का हमें दिए न दिए, और लड़का पर तो अपने 54 परास खाते हैं, अब बाबा के कुछ मिलता नहीं बा। यह तो हाल बा बिटिया। तो कॉलेज बंद है इस समय? हाँ, कॉलेज तो बंद है दादा, लेकिन एक बात कह रहा आपसे। कौन बात है? एक लड़का है जो हमको बहुत पसंद है कॉलेज का। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। तुम्हार दादी बिटिया ऐसे ही हमके पसंद रही। अरे वाह, फिर तो आप हमको समझेंगे। हाँ, गाँव में गए रहे एक बारात में। हाँ। तो दादी के तोहरे देखा तो हमार चेहरा एकदम हरियर हो गया। तो लेकिन बेटा तो लड़का देख परख के वो जैसे है ना
किसमें बोलता है जांच परख कर लगा हो पैसा, वो पैसा फिर सोने जैसा। हाँ अच्छा, मैंने सुना है आपने कोई शासनादेश जारी किया है, अगर जानना चाहूँ क्या है वो? ये बड़ा पहले ये मैंने बनाया था, पता नहीं कैसे बन गया था ये। मेरे दिमाग में मेरे मन में एक कॉन्सेप्ट है। हाँ। एक्चुअली मैं ना एक जैसे करना चाहता हूँ कि लव पार्लियामेंट, अरे उसमें तमाम प्रकार के सांसद हों, हाँ। तमाम नेता महोदय। मैं 23,000 जले भुने आशिकों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। हमारे इलाके में आशिकों की बड़ी समस्या है, मासूकाएँ बिल्कुल भाव नहीं देती हैं। इस सदन में मैं कहना चाहता हूँ, मतलब फिर दूसरा सांसद खड़ा होता है, महोदय मतलब कि ये मासूकाएँ भाव दे भी तो कैसे, ये लोग धोखा देते हैं, है ना। ये तमाम तरह का एक मतलब मेरे मन में है बहुत अच्छा, वो कुछ। 3 शासनादेश हैं कौन कौन से? बड़ी चर्चा सुनी है मैंने उसकी। देखिए, जिन योजनाओं की आप चर्चा कर रही हैं उनमें पहली योजना है, ये योजना अब वैलेंटाइन डे लगातार हर साल आता है चला जाता है, तो मुझे भी चिंता रहती है कि हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ काम चल रहा है, लेकिन क्या प्यार करने वालों के लिए भी कुछ हमने दिया क्या? तो यही योजनाएं मेरे मन में है। पहली योजना है प्रधानमंत्री प्रियतम प्रोत्साहन प्रोग्राम। प्यार करने वाले हर एक युवा को सरकार 500 रुपये महीने का भत्ता देने जा रही है। अब महिलाओं के सामने भी आर्थिक तकलीफ है, आपको भी होती होगी। अरे वाह, कितना समझते हैं आप। तो एक दूसरी योजना है प्रधानमंत्री मासूका मदद योजना। अरे वाह। प्यार करने वाली हर एक युवती को हाँ। सरकार 1000 रुपये का भत्ता देने जा रही है। और तीसरा कार्यक्रम है जो कि बहुत लोग, उम्र तो बढ़ती है हाँ। लेकिन परिवार नहीं बढ़ पाता, विवाह नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों के लिए हमारा कार्यक्रम है अटल कंवारा कल्याण कार्यक्रम। ऐसे सभी लोगों का MyGov ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा करके उनका विवाह कराने का कार्य सरकार करेगी। अब आप ही बताइए जी, हाँ। योजनाएं लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्रियतम को प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मिलना अब चाहिए। मासूका को मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बेशक बेशक, मुझे लगता है फिर ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब बताइए, इसमें मोदी बुरा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें तो 100% मार्क्स मिलने चाहिए उनको। तो चलिए, मैं आपको कुछ 3-4 टास्क देने वाली हूँ जो आपको परफॉर्म करना है। अरे सबसे पहले आपको 5 लाख लोगों की आवाज़ निकालनी है मोदी कहते हुए। अच्छा, शुरू करें? जी बिल्कुल। ये वाह, ऐसा लगा मोदी की सभा में पहुंच गई मैं। अच्छा, दूसरा अरे, टास्क thank you। है आपको 64 की टेबल सुनानी है। 64 का 64, 64 दूना 128, 64 तिया 192, 64 चौका 256, 64 पचे 320, 64 छक्का 384, 64 सत्ते 448, 64 अट्ठे 512, 64 नौ 576, 64 दामे 640। अरे वाह, याद तो मुझे भी नहीं है पर लग रहा है सही है। अब तीसरा टास्क है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, आपको बोलना है यार फटाफट। ये तो कोशिश करते हैं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा नहीं, एक चांस और मिलना चाहिए। चलिए चलिए ठीक है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 अरे कच्चा वाह, पापड़ पक्का well done, पापड़, well कच्चा done। पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हो गया 10 बार? बहुत बढ़िया। चलिए। अब चौथा और आखिरी टास्क, जी। आपने मुझे 3 शासनादेश अभी बताए कि ये आप जारी करवाना चाहते हैं, उनमें से किसकी जरूरत आपको महसूस होती है? अरे थोड़ी अंदर की बात है लेकिन जानना कुछ चाहते हैं सब। क्या बताएं, मतलब वो एक देखिए, दूसरी योजना से तो हम बाहर ही हैं क्योंकि हाँ, वो लड़कियों के लिए। जी। और ये जो है ना कंवारा कल्याण कार्यक्रम, हाँ। तो कोई बात नहीं, मतलब इस कोई अच्छी बात स्कीम नहीं है। में आपने अपनी जवाब को दे दिया। अच्छी स्कीम है। नहीं, योगी जी से भी हम मिले थे, हाँ। मोदी जी के साथ, हम्म। तो योगी जी ने कहा कि जरा हमसे भी कुछ चर्चा हो जाए, तो हमने कहा कि नहीं सर, आपसे बात नहीं करेंगे। बोले ऐसी क्या तकलीफ है आपको? हमने कहा सर, आप हर जनपद में घूम के हजारों सामूहिक विवाह करा रहे हैं, हमसे कोई दुश्मनी है?
तो बोले नहीं नहीं देखिए हमारा खुद नहीं हुआ। अरे आजकल मोदी जी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आजकल वो? अब मोदी जी तो उत्तर प्रदेश में आजकल तो यही कह रहे हैं, आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो योगी ही। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि हम जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज जो कानून का राज लेकर के आए हैं हम उनको लाएंगे। वाह क्या यही बात तो है। कह रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव भी बड़ा सटीक जवाब दे रहे हैं इसका। ये क्या कह रहे हैं, हम कानून का राज लाए हैं, सोनभद्र में आदिवासियों पर जेसीबी चलाए हैं, हाथरस उन्नाव जैसी घटनाएं कराए हैं, और ये कह रहे हैं कि हम कानून का राज लाए हैं। किसानों पर लखीमपुर खीरी में जीप चढ़ाए हैं और ये कह रहे हैं कि हम कानून का राज लाए हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि जो काम कराएंगे हम उनको लाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता काम चाह रही है। अरे वाह क्या बात है। अच्छा, योगी के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ? जी, योगी जी भी एकदम अपने पूरे जिस तरह के फायर ब्रांड नेता हैं, हाँ। योगी जी भी फायर ही हैं। तो वो एकदम अपने अंदाज में ये कैराना और ये जो मुजफ्फरनगर में दिखाई दे रही है ये गर्मी हम शांत कर देंगे। मई जून में भी हम शिमला बना देते हैं। और ये जो हमारे बुलडोजर हैं ये किसी भी प्रकार के माफिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर के हमारे सरकार ने लगातार कार्य किया है। आप देखेंगे कि मिशन शक्ति के तहत भी हमने प्रयास किए हैं। और चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वह अयोध्या में मंदिर बनाने की बात हो या काशी में कॉरिडोर की बात हो, लगातार हमने कार्य किया है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभय शर्मा आज एक कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन क्या अभय शर्मा यहाँ पहुँचकर ही खुश हैं या फिर ज़िंदगी में और कुछ भी अचीव करना चाहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं देखिए, इस सोसाइटी का बहुत ऋण है मुझ पे। लोग अपना काम छोड़ के हमारी मदद करने के लिए आते हैं और बहुत कुछ इस दुनिया ने दिया है, तो आई वांट टू पे बैक। और मैं अभी एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ और ध्येय आईएएस एक कोचिंग है, तो वहाँ से मुझे पूरी मदद मिलती है। तैयारी मैं जैसे करना चाहता हूँ, मैंने कोचिंग भी की है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो पूरा सपोर्ट मुझे मिलता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छी जगह पर पहुँच करके भी मैं बेहतर तरीके से सेवा दे सकूं और काम कर सकूं। बाकी मेरा सपना है मैं एक बेहतर स्कूल बना करके इस राष्ट्र को कम से कम 100 अपने से बेहतर लोग देना चाहता हूं। तो ये मेरी सोच है और मैं समझता हूं कि समाज का ऋण तो हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन उसे चुकाने की कोशिश तो कर सकते हैं, वो हमारा फ़र्ज़ है। यही मेरा मतलब सोचना है। अरे वाह, वाकई विजन हो तो आपके जैसा। थैंक यू। अब चलते चलते आपका आखिरी टास्क, किसी 3 अपने पसंदीदा लोगों की आवाज़ निकालनी है आपको। सबसे पहले लालू जी। ये प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, सोचता जे यादवे को फोड़ो, यादव फूटे वाला हो। अब मोदी जी, यादव को जब भैंस नहीं पटक सके फिर नरेंद्र मोदी पटक देगा। से पहले मैं एक नेता जिनको मैं मिस करता हूँ, अमर सिंह जी। अच्छा, जो बहुत याद आ रहे हैं इस चुनाव में। हाँ। देखिए, बाजी बुलान सिंह जी को हमारे बड़े भाई हैं और बाजी बुलान सिंह जी को मैं बहुत पसंद भी करता हूँ। एक कहावत हमको याद है कि मूस मोटाई तो लोढ़ा हुई और उनका हाथी घोड़ा हुई।
और लास्ट में राजनाथ सिंह जी, है ना। तो निश्चित तौर पर भारत को रक्षा के मामले में पूरी तरह समृद्ध बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश को, चाहे देश को, जिस भी स्तर से हमें कार्य करना होगा, हम लोग बेहतर बनाने के लिए कार्य करेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो चलिए, अब अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से बस यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल अपने विजन को, अपने सपनों पर कायम रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। टेस्ट मैच के मजे हुए बल्लेबाजों की तरह ज़िंदगी के चुनौतियों का सामना करते रहिए। एक न एक दिन ज़रूर आप अपने आप को साबित कर पाएंगे। बाकी यही गाना मैं चाहूँगा आप भी साथ में गाएं कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे टैलेंट का खजाना अपने अंदर समेटे अभय कुमार शर्मा, जिन्होंने आज हमारे साथ तमाम मिमिक्री की और हमें हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे कुछ और नए सितारों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।